साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आप जानते हैं कि एक मूवी आई हुई है द कश्मीर फाइल्स। इस मूवी में कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द के बारे में, उनको जो तकलीफ़ें हुई, उनके घर से उन्हें निकाला गया और उनको जो दिक्कतें आई, इन सब पर विस्तृत रूप से प्रदर्शन करके चित्रात्मक रूप से उस मूवी में प्रस्तुतिकरण किया गया है। हमने देखा कि उस मूवी में किस प्रकार जो है कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ अलगाववादी तत्वों, अराजक तत्वों और आतंकवादियों के कारण उनको परेशानी झेलनी पड़ी और वो उस पीड़ा के कारण अपने घरों को छोड़ करके देश के अन्य इलाकों में वे आगे आए और अलग अलग जगह जा कर के वे रहने और बसने लगे। जब से यह फिल्म आई है तब से कई प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। एक प्रकार से फिल्म को हर व्यक्ति को दिखाया जाना चाहिए, सभी को दिखाया जाना चाहिए, सबको देखना भी चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कश्मीर की, हमारे अपने देश के कश्मीर की स्थिति क्या है। हमारे देश के एक राज्य कश्मीर की स्थिति पिछले समय में क्या है थी और आज के समय में क्या है और क्या परिवर्तन आए हैं, इन सब पर विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए और बात होनी चाहिए। हमने यह भी देखा कि कुछ लोगों ने कहा कि ये जो है फिल्म, इसको जो है सार्वजनिक करने की मांग की और ये ठीक बात है कि इसको सार्वजनिक रूप से आना चाहिए। लेकिन सबसे जो बड़ी बात और अहम बात है कि कश्मीरी पंडितों को उनके घरों में बसाया जाना, उनके लिए ज़मीन अधिग्रहण करना, उनके लिए ज़मीन का अलॉटमेंट करना और सबसे बड़ी बात, इसके लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाना चाहिए जिसमें जो भी कश्मीरी हिंदू भाई बहन अपना घर छोड़ करके अन्य जगहों पर गए हैं या आए हैं, उन्हें जो है उस जगह पर पुनर्वास के लिए, उनको वहाँ स्थापित करने के लिए दोबारा वो एक एप्लीकेशन जो है वहाँ पर उन्हें वो डाल दें और उनके लिए जो है उनकी ज़मीनों को, जहाँ जितने भी मानक वो बताएं कि हमारी 1 एकड़ ज़मीन थी या हम जो है 5 बीघे की ज़मीन थी, तो उनको जो जितना सिस्टम बन पाए उस आधार पर उनको जो है वहाँ पर स्थापित करने का काम, उनको वहाँ पर अलॉट करने का काम, उन्हें जो है उनके घर को जो है बसाने का काम हमारे भारत सरकार को दृढ़ता से करने की ज़रूरत है। और इस मुद्दे को राजनीतिकरण की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। द कश्मीर फाइल्स ये बताती है कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ। अन्याय किस कारण हुआ? अन्याय हुआ वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था के कारण। अब्दुल्ला की सरकार और वहाँ की जो दृष्टिकोण थी उसके कारण जो है परेशानियाँ पैदा हुई। अलगाववादी मानसिकता के लोग जो कश्मीर को बर्बाद करने की नज़र से आँख गड़ाए बैठे रहते हैं, उनके कारण समस्याएं पैदा हुई। कश्मीर में समस्याएं पाकिस्तान के द्वारा प्रेरित आतंकवादियों के कारण पैदा हुई। कश्मीर में समस्याएं कुछ लोगों की गंदी मानसिकता के कारण पैदा हुई। वहाँ के हिंदुओं को किसने निकाला? जब इस पर आप बड़ी बहस करेंगे और गर्मा गर्म मुद्दे से बहस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, डंके की चोट पर पता चलेगा कि इनमें जो है अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान के द्वारा भेजे हुए कुछ नापाक इरादों वाले लोगों के द्वारा जो है कश्मीरी हिंदुओं को बेदखल करने की कोशिश की गई, उन्हें घर से निकालने की कोशिश की गई और इसमें वे राजनीतिक प्रश्रय पाने में सफल भी रहे। अब्दुल्ला की सरकार हो या वहाँ की अब तक चल रही जितनी भी सरकारें हों, उन्होंने कहीं ना कहीं कश्मीरी हिंदुओं के साथ और हमारे जम्मू में रह रहे हिंदू भाइयों के साथ अन्याय करने की कोशिश की। उन्हें वो अधिकार नहीं दिए, उन्हें वो जो है सुरक्षा का माहौल नहीं दिया और इस कारण वे जो है वहाँ से भागना पड़ा, उन्हें वहाँ से जाना पड़ा।
कुछ लोग उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कि वे भगोड़े हैं। ये अपमानजनक शब्द बहुत बुरे हैं। हम कश्मीरी भाई बहनों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए हम जो है उनके जो है उनको वहाँ स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और भारत सरकार से, राज्य सरकार से हमारी अपनी जितनी शक्ति और सामर्थ्य है मांग करेंगे। कश्मीर फाइल्स पिक्चर सबको देखनी चाहिए। और ये अभी हमने जो है, हमें अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, एक ऐसा कश्मीर का हिस्सा जिसे जो है पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, उसे भी हम लेकर रहेंगे। और वहाँ पर भी जो हमारे भाई बहन रह रहे हैं वो हमारे देश के नागरिक हैं। अक्साई चीन में रह रहे हमारे भाई बहन वो हमारे देश के नागरिक हैं। हमारे देश की सीमाएं जहाँ तक निर्धारित की गई हैं, उन सभी इलाकों में रह रहे हमारे भाई बहनों को जो दुख है, तकलीफ़ है, वो हमारी दुख तकलीफ़ है। और इसके लिए हम एक साधारण नागरिक होने के नाते हम इस कर्तव्य और जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। हमारे मूल कर्तव्य में ये बताया गया है कि हमें राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सदैव सजग प्रहरी के रूप में कार्य करते हुए अपने देश की एकता और अखंडता को कायम करने का प्रयास करना चाहिए। और जब कुछ अलगाववादी अराजक तत्व इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उनका विरोध करना, उन्होंने जो अपना कोल कल्पित भावनाएं पैदा की हुई हैं समाज में, समाज को विध्वंस करने के लिए उनको जो है सरेआम जो है, उन्हें खुलेआम जो है उनका विरोध करना। और जब सारे दृष्टिकोण आतंकवाद के खिलाफ हो जाएंगे तो यह संभव हो जाएगा कि कश्मीरी हिंदुओं के तो साथ न्याय होगा ही, साथ ही कश्मीर में रह रहे प्रत्येक भाई बहनों के साथ इंसाफ होगा। पाकिस्तान के कारण अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोली और बमबारी की वर्षा की जाती है, अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो कहा, हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसी ऐसे हैं कि उनको बदला नहीं जा सकता, और ये सच्चाई है और जिसे हर किसी को स्वीकार करना ही होगा। लेकिन फिर भी कश्मीर को हमें सुरक्षित करना है, कश्मीरी हिंदुओं को हमें वहाँ बसाना है, और कश्मीर के लिए हम अपना संघर्ष और अपना मेल मिलाप, अब भारतीय संस्कृति में पूरा कश्मीर आज रंग चुका है। सब खुश हैं कश्मीर में। धारा 370 की समाप्ति के कारण हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है। हर कोई हंसी से अपने कार्य को कर रहा है, 2 रोटी चैन से खा रहा है, अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। हर कोई अपना अच्छे से कार्य कर रहा है। वहाँ के लोगों को नौकरी मिल रही है। आज नए नए IIT खुल रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जो है छात्रों की संख्या बढ़ रही है, पढ़ने वाले बच्चे वहाँ जा रहे हैं। आतंकवादी क्या करते थे? आतंकवादी उनको जिहाद की भावनाएं उनके अंदर डाल करके, कट्टरवाद की भावनाएं उनके अंदर डाल करके उन्हें पत्थर मारने के लिए भेजते थे, और पत्थर मारने की दिहाड़ी देकर, 100 रुपये दिहाड़ी दे करके उनको जो है उनकी ज़िंदगी को नष्ट और भ्रष्ट करना चाहते थे। और इस लड़ाई को जो है हमें जो है, और आतंकवाद की जो समस्या है, आतंकवाद की समस्या पैदा क्यों हो रही है? आज आतंकवाद की लिस्ट उठा करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि आतंकवाद में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। और मैं खुले तौर पर यह कह रहा हूँ कि जब भी आतंकवादियों की लिस्ट निकलती है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे देश के स्तर की हो, चाहे किसी एक सेक्टर वाइज हो, तो उन सब में जो है इस्लाम धर्म के लोगों की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा मुसलमानों के चिंतनकारों, मौलाओं और मौलवियों को इस पर विचार करना होगा कि आखिर हमारे बच्चे, हमारे लोग क्यों गलत राह पर जाने के लिए प्रेरित हो जा रहे हैं। क्यों ये कहा जाता है कि अफजल गुरु के बारे में कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है? क्यों कहा जाता है? आज अफजल गुरु शर्मिंदा, हम तेरे कातिल जिंदा है कहने की बजाय हमें
अफजल गुरु को जो है कुछ लोगों को जो आइकन मानते हैं उनको छोड़ना चाहिए और अफजल गुरु के बजाय एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आइकन मानना चाहिए। और हम सभी एपीजे अब्दुल कलाम को आइकन मानते हैं। अब्दुल हमीद हो, वीर अब्दुल हमीद 1962 के लड़ाई में चीन के टैंकों को ध्वस्त कर दिया और उसने साबित किया, उस वीर ने साबित किया कि देश के एकता के लिए, देश के लिए, देश प्रेम के लिए हम अपना जान भी दे सकते हैं। आज मुसलमानों के प्रति लोगों को नकारात्मक दृष्टिकोण है। क्यों है? जबकि मैं पूरे डंके की चोट पर कहता हूं कि मुसलमानों के अंदर भी वो देश प्रेम है कि देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए वो अपना खून पसीना बहा सकते हैं। भारत माता के लिए, भारत की मिट्टी के लिए वे लड़ सकते हैं। उनके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो भारत माता के लिए अपना खून पसीना बहाएंगे और बहा सकते हैं। फिर भी आज इन कुछ अराजक तत्वों के कारण, कुछ अलगाववादियों के कारण, कुछ आतंकवादियों के कारण मुसलमान भाइयों को अपना सिर झुकाना पड़ता है। उनके ऊपर संशय के दृष्टिकोण और संशय के बादल मंडराने लगते हैं। हमें इस स्थिति को बदलना है। कश्मीरी हिंदुओं को हमें उनके घरों पर भेजना है और पूरे सम्मानजनक तरीके से और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के साथ, ताकि फिर कोई अनहोनी ऐसी ना हो जो हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों ने झेली है। आंखें जो है डबडबा आती हैं जब उस दुख दर्द को महसूस किया जाए। सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार विषमता में बदल जाती हैं, इसको हमने देखा है जीवंत रूप में। और इसलिए कश्मीरी हिंदुओं का वहाँ पे पुनर्वास हो सम्मानजनक तरीके से, वे वहाँ अपने घरों को लौटें और साथ ही मुसलमानों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ना फैलाया जाए, क्योंकि हमें साथ साथ चलना है। हमें अपने देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ना है। एक आम आदमी की अगर बात करें, अगर कश्मीर अपने यहाँ की बात करें, अगर मुसलमान भाइयों ने तय किया कि आज हम जो है दुकानों को बंद रखेंगे, तो कितनी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं आप सोच भी नहीं सकते। और इसी जगह अगर हिंदू भाइयों ने तय कर लिया कि हम अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे, हम इस परिस्थितियों को जो है ऐसी नहीं करेंगे, तो भी असाधारण परिस्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। और इसलिए जब दोनों पक्ष इतने मजबूत हों और दोनों पक्ष की ज़रूरत हो, तो हमें साथ चलना है, कदम से कदम मिला करके चलना है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो कैसी भी परिस्थितियां हो, सामाजिक विषमताएं किस प्रकार भी हो, हमें साथ साथ चलकर ही देश की प्रगति के लिए आवश्यक तत्व बन सकते हैं। और हमें द कश्मीर फाइल्स जरूर देखनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि द कश्मीर फाइल्स पिक्चर आने के बाद हिंदू लोग, हिंदू भाई कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात कर रहे हैं। और इससे ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई बहन भी कश्मीरी पंडितों को अपने घर आने की पूरे खुलेआम समर्थन करें, उनका जोरदार स्वागत करें और उनको सम्मान दें। ये एक आशा अपेक्षा हमें उनसे भी है। और ये साबित करें कि हम खराब नहीं हैं। वो अलगाववादी, वो आतंकवादी, वो अराजक तत्व, वो पाकिस्तान के द्वारा नापाक इरादों से भेजे गए लोग, वे खराब हैं और उन्होंने कुत्सित प्रयास करके कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय किया है। ये आप साबित करें। और हम हिंदू और मुस्लिम और सभी धर्मों के लोग, और जब भी मुसलमानों की बात होती है तो हजरत मूसा की कहानी को आपने सब ने जानते हैं। हजरत मूसा ने उस समय के वहाँ का राजा जो फिरौन था, उसने कितना अत्याचार किया हुआ था।
महिलाओं को पीड़ित करना, बच्चों को मारना, लेकिन हजरत मूसा ने नेकी का रास्ता चुन करके समाज को विध्वंस के कगार पर जाने से रोका। समाज को एक ऐसा नजरिया प्रस्तुत किया जिससे समाज आगे बढ़े। और इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद और इन सब से प्रेरणा लेकर के और महात्मा गांधी के पूज्य आदर्शों को लेकर के हम आतंकवाद को समाप्त करने की कोशिश करें और हम सभी नफरत में न पड़ें, बल्कि प्रेम और समरसता में जो है आकर के अपने कार्य को सद्भावना की दृष्टि से करें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।